हमजा और लिया बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो एक छोटे से शांत शहर में रहते थे। जिंदगी सिंपल थी, प्रेडिक्टेबल, जब तक वो खत नहीं आया। वो एक सादा सफेद लिफाफा था जिस पर घुमावदार खूबसूरत लिखाई में पता लिखा था। अंदर एक कड़क कार्ड पर उन्हें एक डिनर पार्टी का न्योता था। जगह ब्लैकवुड मैनर, एक पुराना फैला हुआ घर जो उनकी शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर बना था। हम दोनों में से किसी ने भी ब्लैकवुड मैनर या उसके रहस्यमयी मेजबान मिस्टर साइलस ब्लैकवुड के बारे में नहीं सुना था। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी लग रही थी जैसी वो स्लीप ओवर में एक दूसरे को सुनाते थे। इसके बारे में सोचना एक्साइटिंग और अननर्विंग दोनों था, लेकिन क्यूरियोसिटी उनके डर पर भारी पड़ गई और उन्होंने जाने का फैसला किया। ब्लैकवुड मैनर का रास्ता लंबा और घुमावदार था, एक अजीब से चिपचिपे कोहरे में ढका हुआ। शाम हो चुकी थी, दुनिया ग्रे और काले रंग में रंगी हुई थी। जैसे ही वो लंबे कंकड़ वाले रास्ते पर पहुंचे, मैनर उनके ऊपर मंडरा रहा था। ये जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा भव्य था। डार्क और खामोश दीवारों पर लिपटी बेलें जैसे हाथों की तरह लग रही थीं। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से एक टिमटिमाती हुई रोशनी बुला रही थी। हमजा ने गाड़ी बंद कर दी और सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया, घना और भारी। पक्का ना? वो फुसफुसाई, उसकी आवाज अचानक बेचैनी से भरी हुई थी। इतनी दूर आ ही गए हैं, हमजा ने कहा, जबरदस्ती एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ। लेकिन उसे भी डर का एहसास हुआ जब वो गाड़ी से बाहर ठंडी नम हवा में कदम रखा। ब्लैकवुड मैनर का अंदर का हिस्सा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। हवा बांसी और ठंडी थी, जैसे किसी कब्र की सांसें। उनका स्वागत एक लंबे दुबले बटलर ने किया, जिसकी आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। उसने अपना नाम ग्रेव्स बताया और उन्हें गलियारों के भूल भुलैया से ले गया। केवल उनकी आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। लिया को लगा कि वो बंद दरवाजों के पीछे से फुसफुसाहट सुन रही है, फुसफुसाहट जो उनका पीछा कर रही थी। हमजा ने उसका डर भांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा दिया, लेकिन वो भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा था। डाइनिंग रूम विशाल और गुफानुमा था, जिसमें एक लंबी महोगनी टेबल थी जिस पर 20 लोग बैठ सकते थे। टेबल पर रखे क्रिस्टल के गिलास और चांदी के बर्तन उसकी भव्यता को और बढ़ा रहे थे। चूल्हे में आग जल रही थी, लेकिन इससे उस कमरे में छाए अंधेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आग की लपटें दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। 3 दूसरे मेहमान पहले से ही बैठे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमजा और लिया ने बेचैनी से नजरें बदली। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दूसरे मेहमान भी उतने ही बेचैन लग रहे थे जितने की वो। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। कोई नहीं बोला। जब ग्रेव्स ने पहला कोर्स परोसा, एक गाढ़ा लाल रंग का सूप जिसका स्वाद हल्का सा मेटालिक था। सूप की महक भी कुछ अजीब सी थी। आखिरकार चिकने बालों वाला एक लंबा पतला आदमी गला साफ किया। उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपकंपी थी। तो बताओ, तुम्हें मिस्टर ब्लैकवुड का न्योता कैसे मिला? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमजा और लिया ने खत के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही वो बोल रहे थे, दूसरे मेहमानों ने जानकार नजरें बदली। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से ही जानते हो। कुछ ठीक नहीं था। ये कोई नॉर्मल डिनर पार्टी नहीं थी। हर किसी के मन में एक अनजाना डर था जो माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। लिया ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जैसे ही वो अंधेरे गलियारे में गई, उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वो अपने पीछे धीमी आहटें सुन सकती थी और फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन गलियारा खाली था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने डर को दूर करते हुए वो बाथरूम में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है। जैसे ही उसने अपने हाथ धोए, उसने शीशे में देखा और जम गई। उसकी सांसें थम गईं। एक पल के लिए उसने अपने पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा बहुत ही डरावना था।
एक चेहरा जो पीला और दुबला था, आंखें जो एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। वो चेहरा उसकी आत्मा को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, माहौल और भी अजीब होता गया। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। बातचीत रुक रुक कर हो रही थी, लंबी असहज खामोशी से भरी हुई। हर कोई एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे मेहमान कुछ छिपा रहे हैं। उनकी नजरें घबराहट से कमरे में इधर उधर घूम रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर था। लिया शीशे से पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई खतरा पास हो। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो चेहरा गायब था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, कुछ और नहीं। लेकिन डर उसके पेट में एक ठंडी गांठ की तरह था। वो डाइनिंग रूम में वापस आई, धीरे धीरे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। हमें यहाँ से जाना होगा अभी। हमजा उसकी आंखों में दहशत देख सकता था और उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्यों। वो भी अब इसे महसूस कर सकता था। घर में एक मौजूदगी, ठंडी और बुरी। उन्होंने दूसरे मेहमानों से बहाना बनाया, जिन्होंने उनके जाने पर ध्यान नहीं दिया। ग्रेव्स, बटलर उन्हें अंधेरे गलियारों से वापस ले गया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, डर से भरी हुई। जैसे ही वो सामने के दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कदम के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लिया ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के अंत में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। एक दरवाजा जो पहले बंद था, अब थोड़ा सा खुला था। उस दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। उसने सोचा कि उसने अंदर हलचल देखी, जैसे कोई छाया तेजी से हिली हो, एक साया जो नजरों से ओझल हो गया। लिया का दिल धड़कने लगा और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लिया हिचकिचाई। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो दिखा वो बताए या नहीं। क्या वो सच में कुछ देखी थी या उसका मन उसे धोखा दे रहा था? लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाती, एक अजीब सी आवाज ने उसकी बात काट दी। सामने का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ग्रेव्स मुड़ा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ भयानक रहस्य जान लिया हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, जो दिल को दहला देने वाली थी। ब्लैकवुड मैनर से कोई नहीं जाता। यह जगह एक बार अंदर आने वालों को कभी नहीं छोड़ती। और फिर जैसे ही हमजा और लिया डर के मारे देख रहे थे, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी त्वचा ग्रे और झुर्रीदार हो गई। उसकी त्वचा ग्रे और झुर्रीदार हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। दूसरे मेहमान सायों से बाहर आए। उनके चेहरे अब टेढ़े मेढ़े और भयानक थे। उनके चेहरे अब टेढ़े मेढ़े और भयानक थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। हमजा ने लिया का हाथ पकड़ा और वो भाग गए। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कोहरे में भागे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। जीवों की चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं, जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जब तक कि वो आखिरकार सड़क पर नहीं आ गए, उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके फेफड़े जल रहे थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन कभी कभी उनके बुरे सपनों में, लेकिन कभी कभी उनके बुरे सपनों में वो अभी भी फुसफुसाहटें सुन सकते थे। वो अभी भी फुसफुसाहटें सुन सकते थे और अंधेरे में चेहरे देख सकते थे। और अंधेरे में चेहरे देख सकते थे और ठंडी बुरी मौजूदगी महसूस कर सकते थे, जो ब्लैकवुड मैनर में रहती थी। और ठंडी बुरी मौजूदगी महसूस कर सकते थे, जो ब्लैकवुड मैनर में रहती थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें।